नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी 1:4:5 के अनुपात में कुछ शेयरों में 44,000 रुपए का निवेश करता है। कुछ 44,000 रुपए का निवेश वो किस अनुपात में करता है? 1:4:5 में। अब मैं 44,000 को 1:4:5 में बांटूं, देखो रेशियो में टोटल कितना है? 10। 44,000 है, वो 10 की वैल्यू है। अब पहला पार्ट निकालना तो मल्टीप्लाई 1। पहला पार्ट यहाँ से आ गया 4400 रुपये। अब मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, जो 4401 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू 4400। और तीसरे पार्ट की बात करूं, एक की वैल्यू 4400 है और वो 5 है, तो 44 इंटू 5। वो पहला पार्ट यहाँ से आ गया 4400 रुपये, ये आ गया 17,600 रुपये, ये हो गया 22,000 रुपये। पहला काम कर लिया। देखो आगे बोल रहा है कि जो एक वर्ष के लिए निवेश किए गए उसमें 10%, 15% और 25% का प्रॉफिट होता है। उसका कुल प्रॉफिट याद कीजिए। तो 4400 का 10%, यानी पहले पे 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे 15% का प्रॉफिट होता है और तीसरे पे 25% का। अब 4400 के 10% की वैल्यू बात करें तो 440। 17,600 के 15%, 17,600 का 15%, 15/2, 2 जीरो से 2 जीरो, 15×9 9, 105 और 9 114, बच के 11, 126, 26, 2,640 हो जाएगा। 2,640। और 25% की बात करें तो 25% होता है 1/4, और 22,000 के 1/4 की बात करें तो होता है 5500 रुपये। अब टोटल प्रॉफिट पूछा है तो तीनों को ऐड कर दूं। तीनों को अगर ऐड करता हूं, देखो 2640 और 440 हो गया 3,080, और 5500 को ऐड करूं तो 8,580 रुपये। 8,580 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? सी। देखो क्वेश्चन नंबर 2, x+1/x=2, तो x की पावर 1823 प्लस 1/x की पावर 1929 का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब भी x+1/x=2 हो, इसका मतलब x बराबर हमेशा कितना होगा? 1। x बराबर हमेशा कितना होगा? 1। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है x की पावर 1823, यानी 1 की पावर कितनी भी कर दो हमेशा कितनी होगी? 1, प्लस 1/x की पावर 1929, 1 की पावर कितनी कर दो हमेशा कितनी रहेगी? 1। देखो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आंसर कितना आ गया? तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 52। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका माध्य समानुपाती, माध्य समानुपाती मतलब मेन प्रोपोर्शनल 25 है और उनका तथ्य समानुपाती 25 है। देखो एक बार कर लेते हैं बेसिक से, फिर ऑप्शन से। मेन प्रोपोर्शनल की बात करें, वो होता है √a/b। अगर दोनों संख्याएं a और b माने तो उसका मेन प्रोपोर्शनल क्या होगा? √a/b, और वो दे रखा है 25 बराबर √a/b। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करें तो वो होता है b² बटे a, b² बटे a। अब वो दे रखा है 25। अब देखो b² बटे a, यानी दोनों बराबर दे रखे हैं तो दोनों को बराबर रखता हूं, तो √a/b बराबर b²बटे a। देखो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो a/b बराबर b⁴ स्क्वायर, b⁴ बटे a का स्क्वायर। देखो b से काटेंगे तो ये b�3 बचेगा। a स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो a³, यानी a बराबर क्या होगा? b, यानी a और b दोनों क्या होंगे? बराबर। a और b दोनों बराबर a की संख्या में कौन से हैं? 25 और 25। या फिर ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, ये देखो 25 और 25 का मेन प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा? 25 × 25 का रूट, ये कितना आएगा? 25। बात करें थर्ड प्रोपोर्शनल की तो b², 25 × 25 बटे 25, ये भी कितना आएगा?
25। तो आंसर क्या आ जाता? ऑप्शन बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये का क्वेश्चन है, दी गई तालिका 4 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या दर्शाती है, और उसमें 3 क्वालिटी है, एक तो टॉप क्वालिटी है, एक मीडियम है और एक है लो क्वालिटी। और क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या पूछा है, कौन सी कंपनी निम्न गुणवत्ता, निम्न गुणवत्ता मतलब लो क्वालिटी, और निम्न गुणवत्ता वाले सबसे अधिक, देखो लो क्वालिटी में सबसे अधिक 580 है, और वो कंपनी कौन सी है? यही पूछा है। और सी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 55 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। देखो पहले तो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो 1 माइनस, देखो टेन थीटा की बात करें तो वो होता है साइन अपॉन कोस, यहाँ स्क्वायर में तो स्क्वायर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर फाइव बटे कोस स्क्वायर फाइव बटे सेक थीटा की बात करें तो वो होता है 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाइव, 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाइव। देखो कोस स्क्वायर फाइव से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव की बात करें तो वो होता है कोस स्क्वायर फाइव। क्या होता है? कोस स्क्वायर फाइव। यानी कोस स्क्वायर फाइव के अकेला आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी कोस स्क्वायर फाइव है, यहाँ भी कोस स्क्वायर फाइव है, यहाँ भी कोस स्क्वायर फाइव है, इसका मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ आ रहा है। ये तीनों ऑप्शन है नहीं आएंगे। तो इस ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं, साइन स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव बटे साइन स्क्वायर फाइव, क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस अपॉन साइन। वो यहाँ रख दिया। देखो साइन स्क्वायर फाइव से साइन स्क्वायर फाइव कैंसिल हो गया, बच गया क्या? वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? बी ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, एक वस्तु को 2,744 रुपए में बेचा जाता है, विक्रेता को 12% लाभ अर्जित होता है, वस्तु पर केवल 5% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो अगर मैं सीपी 100 मानूं तो पहली कंडीशन में एसपी आ जाएगा 112, और 5% लाभ कमाने के लिए भी एसपी कितना आ जाएगा? 105। जब 12% का लाभ हो रहा है तब वो कितने में बेच रहा है? 2,744 में। ये 2,744 है, वो 112 की वैल्यू है क्या? और 5% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? 105 में। क्या जाएगा एसपी, बिक्री मूल्य। देखो इसको 7 से काटेंगे 15 बार, और 7 से काटेंगे ये 16 बार। अब ये 8 से काटूंगा 2 बार, और इसको 8 से काटूंगा 3, 4 और 3, 343 इंटू 15। देखो 343 को 15 से इंटू करें, 15 दिया 45, बच गया 4, 15 चौका 60 और 4 64, बच गया कितना? 6। 45 और 6 कितना हो गया? 51। 45 बटे तो देखो 514 का आधा करते हैं 257, और 5 का आधा करेंगे तो 2.5, 25 72.5। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आवासीय मीनार का गुंबद अर्धगोले के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 560 सेंटीमीटर है, आर एस 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर पेंट कराने की लागत। देखो पेंट होता है वो हमेशा वक्र पृष्ठ पे होता है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर की बात करें तो सेंटीमीटर में दे रखी है, और जो रेट दे रखी है वो किस में दे रखी है? वर्ग मीटर में। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है 100 का भाग देना पड़ेगा, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 560 बटे तो देखो ये तो आया एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, रेडियस 560 है, इसमें 100 का भाग दिया, मीटर में चेंज हो गया, 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। अब देखो एक वर्ग मीटर की कीमत है 25, तो इसको अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल तो पैसे खर्च हो रहे वो आ जाएंगे क्या? अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो एक जीरो से एक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 25 से ये 4 बार गया, तो 7 चौका कितना हो गया? 28, और 28 से काटूंगा तो ये 2 बार जाएगा, तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 कितना हो गया? 88, और इंटू 88 इंटू
56, देखो 56 का 8 से इंटू करेंगे तो 448, बच गया कितना 44। 56 को 8 से इंटू करेंगे फिर 448, 448 और 44 कितना हो जाएगा 492, तो 4928 RS। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एल्फा साइन 45 डिग्री बराबर बीटा कोसेक 30 डिग्री, तो एल्फा की पावर 4 बटे बीटा की पावर 4 का मान क्या होगा? देखो एल्फा बटे बीटा की मान यहां से अगर ज्ञात करें तो बीटा नीचे आ गया और कोसेक 30 बटे साइन 45 बटे साइन 45। देखो एल्फा बटे बीटा का मान ये आएगा क्या? वापस सोल्व करेंगे तो ये चीज बनेगी। अब पावर 4 चाहिए तो पहले तो सोल्व कर लेते हैं। कोसेक 30 का मान होता है 2 और साइन 45 का मान होता है 1 बटे √2। देखो √2 ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा 2 √। अब बात करें एल्फा बट्टे बीटा की, तो यहाँ पावर 4 करनी पड़ेगी। अब 2 √2 की पावर 4 करें, 2 √2 की पावर 4 करें, देखो 2 √2 का स्क्वायर होता है 8 और फिर स्क्वायर लिख देते हैं, या फिर ऐसे लिख दो 2 √2 का स्क्वायर एक ही बात है। 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। 2 √2 का स्क्वायर कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब कौन सा ऑप्शन है जिसमें 64 लिखा हुआ है? 4 का क्यूब कितना होता है 64। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को एक ऐसे मूल्य पर अंकित करता है कि 31% की डिस्काउंट देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है। 3420 क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो जब प्रॉफिट और डिस्काउंट दे रखा हो तो सीपी और एमआरपी का रेशियो क्या होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट, वो तो आता है सीपी अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट, वो क्या होता है एमआरपी। देखो डिस्काउंट दे रखा है 31, तो यहां से सीपी तो कितना आ गया 100 माइनस 31 69, ठीक है। और बात करें 100 प्लस प्रॉफिट की तो 100 प्लस 15 115। अब ये कट रहा है 23 से 3 बार और ये कट रहा है 5 बार, यानी सीपी और एमआरपी का अनुपात होगा 3:5। अब देखो 3420 है वो सीपी दे रखा है और यहाँ जो रेशियो में आया वो कितना है 3 है। यहाँ से एमआरपी निकालें तो इंटू 5, ये आ गया एमआरपी। तो 3 से काटेंगे 114 बार, 1140 को अगर 5 से इंटू करते हैं तो कितना आता है 5400 रुपये, 5700 रुपये। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन। अमन ने 78 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने का फैसला किया। उसने शुरुआती 2/3 दूरी को, देखो 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर का 2/3 की बात करें तो वो 8 हो जाएगा और 1/3 कितनी बच जाएगी 4, यानी 2/3 दूरी की बात कर रहे हैं। वो कितनी किलोमीटर है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर को 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष, क्योंकि 12 में से 8 यहाँ हो गया, बच गया कितना 4, किसी अलग चाल से तय करने का फैसला किया। अंतिम 1/3 दूरी के लिए चाल ज्ञात कीजिए। देखो पहली कंडीशन में 8 किलोमीटर, दूसरे में 4 किलोमीटर। पहली कंडीशन में स्पीड दे रखी है 10 और दूसरी में दे रखी है स्पीड दे रखी है s। दोनों को अगर ऐड करें देखो दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, टोटल समय आ जाएगा क्या? और टोटल समय दे रखा है 78 मिनट और मिनट को अगर घंटे में चेंज करें तो 78/60, तो 13/10 आ गया क्या 13/10। अब देखो 4/s, 13/10 8 माइनस 8/10 कितना हो गया 5/10, ये कितना हो जाएगा 2 और s बराबर कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है कि देखो टोटल समय दे रखा है, तो टोटल समय निकालने के लिए अपने को चाहिए डिस्टेंस और क्या चाहिए स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। अब पहले पार्ट में डिस्टेंस है 8 और दूसरे पार्ट में है 4 और पहले पार्ट में स्पीड है 10, दूसरे पार्ट में क्या मान ली s, तो टोटल समय कितना दे रखा है 78 मिनट, तो घंटे में चेंज करेंगे तो बट्टे 60, 13/10। सोल्व करने के बाद आया s बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 6, 9, 12, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे? देखो 15 और 18 है, तो 5 और 2 हो गया, यानी जो भी संख्या पूरी पूरी भाग जाएगी उसके लास्ट में 0 रहेगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब लास्ट में 0 प्लस 2 कितना आएगा? 2। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 2 है, कौन सा ऑप्शन है? तो 99 0 2, आंसर क्या जाएगा? 99 0 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि त्रिभुज पी क्यू आर के कोण पी क्यू और आर संबंध है 2r माइनस पी बराबर क्यू माइनस आर को संतुष्ट करते हैं तो कोण आर की माप क्या होगी? देखो 2r माइनस पी बराबर क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर। देखो आर को इस तरफ लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 3r बराबर पी प्लस 3r बराबर पी प्लस क्यू, यानी पी प्लस क्यू जहां भी है वहां क्या लिख सकते हैं? 3r। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पी प्लस क्यू प्लस आर का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। पी प्लस क्यू की जगह मैं रख दूं 3r प्लस आर बराबर 180 डिग्री, और आर बराबर 180 डिग्री, आर बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। आर बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक रुपए 80 में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन में कम हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले बात करें प्राइस की, तो 20% कम हो रहा है, मतलब 1/5, यानी पहले 5 थी तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 4। अब प्राइस का जो रेशियो रहता है उसका उल्टा क्या होता है? क्वांटिटी का रेशियो, 4:5। जो रेशियो में कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया क्या? तो यहाँ 6 केले अधिक, क्वांटिटी कितनी बढ़ी है? 6 बढ़ी है। एक का मान हो गया 6। एक का मान कितना हो गया? 6। अब लास्ट वाली लाइन पढ़ो, क्या पूछा है? केले के प्रति दर्जन में कम हुआ मूल्य। जो कम हुआ मूल्य पूछा है, मतलब प्रेजेंट वाला मूल्य पूछा है, और प्रेजेंट वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? एक का मान 6 है, कितना हो जाएगा? 30 केले। टोटल अपने पास 80 रुपए हैं, 80 रुपए में 30 केले खरीद रहे हैं, तो ये एक केले का मूल्य कितना आ गया? 8/3। लेकिन इसमें एक चीज दी हुई है, क्या दी हुई है? कि प्रति दर्जन, और एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। एक केले का मूल्य 8/3 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 32, 32। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ब्याज 5% वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्ष बाद देय 13,230 का वर्तमान मूल्य क्या होगा? देखो वार्षिक संयोजित मतलब सीआई की बात हो रही है, और 5% की बात करें तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1/20, यानी प्रिंसिपल अगर 20 है तो अमाउंट कितना होगा? 21। अब समय 2 है तो स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर। प्रिंसिपल यहां से आ गया 400, और अमाउंट यहां से कितना आ गया? 441। अमाउंट यहां दे रखा है 13,230, किसकी वैल्यू है? 441 की। वर्तमान मूल्य यानी पूछा है प्रिंसिपल, ये 3 गुना है क्या इसका? तो 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 12, और 3 जीरो आगे लगा दो, 12,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण 28 1/2 डिग्री है, इससे अधिक कोण की माप डिग्री में ज्ञात ज्ञात कीजिए। देखो किसी भी त्रिभुज में अधिक कोण केवल एक हो सकता है, क्योंकि अधिक कोण हमेशा 90 प्लस होता है, 90 डिग्री प्लस, यानी 90 डिग्री से अधिक वाले कोण कौन सा होता है? अधिक कोण एक हो सकता है। तो देखो बराबर जो कोण है 28 से 1/2 डिग्री, इसको अगर मैं चेंज करूं तो 57/2 डिग्री। एक कोण का मान 57/2 है, तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 57 डिग्री। अब 57 डिग्री के अलावा जो बचा है वो अधिक कोण है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें से 57 डिग्री माइनस कर दूं तो 180 माइनस 57 कितना हो गया? 123 डिग्री, 123 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? सी। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर कोण सी बराबर कोण आर और ए बी बराबर 2PQ है, तो दो त्रिभुज है। देखो दो कोण बराबर हैं,
मतलब तीसरा कोण भी क्या होंगे, बराबर होगा। तो ये समरूप त्रिभुज तो होगा। कौन सा होगा, समरूप त्रिभुज तो होगा। लेकिन सर्वांग सम होने के लिए उसकी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। सर्वांग सम होने के लिए उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, और तीनों भुजाएं यहाँ बराबर नहीं है। दे रखा है ए बी बराबर 2PQ। यहाँ अगर दिया होता है ए बी बराबर PQ, बी सी बराबर QR, ए सी बराबर PR, तो क्या होता है, सर्वांग सम। तो ये केवल समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। कौन सा ऑप्शन है, समरूप लेकिन सर्वांग सम नहीं। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5। अब इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81x²। अब देखो -9 और -45 कितना हो गया, -54x। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +5, और बट्टे में क्या है, 16x। बट्टे में क्या है, 16x। देखो इसको सोल्व किया तो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएंगे। क्या लिख लेता है, x² माइनस 6x प्लस 5 माइनस 81x², माइनस इंटू करेंगे तो +54x माइनस 5। जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का, जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का, बटे में 16x। 5 से 5 कैंसिल हो गया, x² माइनस 81x² माइनस 80x² प्लस 48x बटे 16x। देखो भाग देंगे तो -5x प्लस 3, -5x प्लस 3। अब देखो इसमें माइनस कॉमन ले रखा है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस क्या वो प्लस का हो जाएगा 5x, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा 5x माइनस 3। यही बनेगा क्या वापस। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ई ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्तुओं के क्षेत्रफल 1:2 के अनुपात में, यदि उन दो वर्तों को मोड़कर वर्गों के रूप में बना दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। देखो वर्तुळ का एरिया का अनुपात 1:2 है, उसका पेरीमीटर का क्या होगा, 1:√2, क्योंकि इसके √2 के बराबर अनुपात होता है। अब इन दोनों को मोड़कर अगर स्क्वायर बनाया जाए तो देखो पहले पैरामीटर बराबर होगा, जो वर्ग का पैरामीटर होगा वही वर्ग का पैरामीटर होगा। तो जो अनुपात वर्ग के पैरामीटर का होगा वही अनुपात किसका होगा, वर्ग के पैरामीटर का। तो वर्ग के पैरामीटर का अनुपात 1:√2 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसका स्क्वायर 1:2 के, यानी वही अनुपात रहेगा। यानी वर्ग के क्षेत्रफल को अगर चेंज करता है वर्ग को स्क्वायर में, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। चार पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिख लो एक बार साथ साथ, 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। और 5 पुरुष और 24 महिलाएं, 5 पुरुष और 24 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में। पूछा है एक पुरुष प्लस एक महिला इस काम को कितने समय में पूरा करेगी, कितने समय में पूरा करेगी। देखो पहले इन दोनों को अगर सोल्व करें तो वो 10 चौका 40 और 5 चौका 20, तो 40 में से 20 गया तो कितना बचा, 20 एम बचा गया, बराबर 10 इंटू 8 80 और 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96। 96 में से 80 गया तो कितना बचा, 16 वुमेन। यानी इन दोनों को सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 20 मेन बराबर 16 वुमेन। 4 से काटूंगा 5 बार और 4 से काटूंगा 4 बार। मेन और वुमेन इनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया, 5:4। देखो एम और डब्ल्यू का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए पहली इक्वेशन में एम और डब्ल्यू का मान रखो, तो देखो 5 और यहाँ कितना रखा 4, 5 चौका 20, 8 चौका 32, 32 और 20 कितना हो गया 52, 32 और 20 कितना हो गया। अच्छा मेन का यहाँ से एफिशिएंसी आएगी 4 और वुमेन की कितनी आएगी 5, उल्टा लिख दिया। देखो मेन की कितनी आएगी 4, वुमेन की कितनी आएगी 5, तो यहाँ तो रखो 4 और यहाँ कितना रखो 5। देखो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, प्लस 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 इंटू 10।
560 टोटल होकर यहाँ से आ गया 560। अब पूछा है एक मेन प्लस एक वुमेन, देखो एक आदमी और एक महिला मिलकर एक दिन में 9 काम करती है। 560 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 560 बटे 9, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 62 सही 2 बटे 9 दिन, 62 सही 9 बटे 9 दिन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन। एक कूलर का अंकित मूल्य 800 रुपए, इसे 10% की छूट पर बेचा जाता है और त्योहारी सीजन के कारण दुकानदार ने 5% की छूट और दे दी, तो कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एमआरपी और एसपी के रेशियो की बात करें तो पहले डिस्काउंट दे रहा 10%, 10% को 1/10 लिख दूं तो एमआरपी 10 होगा तो एसपी कितना होगा? 9। दूसरी डिस्काउंट दे रही है 5%, 1/20, यानी 20 होगा तो ये कितना होगा? 19। देखो एमआरपी यहाँ से आ गई 200 और एसपी कितना आ गया? 171। एमआरपी दे रखी है 800 रुपए, 800 दे रखी है, वो किसकी वैल्यू है? 200 की वैल्यू है। यहाँ निकालने किसकी वैल्यू है? 171 की, ये एसपी आ जाएगा। कितनी बार गया है? 4 बार। 171 को 4 से इंटू करता हूँ 684 रुपए, 684 रुपए। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 15, 22, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो पहले स्क्वायर कर दो ए प्लस बी प्लस सी का, बराबर 15 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना आ जाएगा? 225। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की बात करें तो हो जाएगा 22 इंटू 2, 44। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 225 में से अगर मैं 44 की बात करूं माइनस की करूं तो 181, मान कितना आ जाएगा? 181। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो ये पहले 3 वर्ष के लिए 5%, अगले 2 वर्ष के लिए 8% और अगले 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 10%। तो टोटल वर्ष कितने दे रखे हैं? 7 वर्ष। कितने दे रखे हैं? 7 वर्ष दे रखे हैं। टोटल टाइम कितना दे रखा है? 7 वर्ष दे रखा है। टोटल टाइम दे रखा है 7 वर्ष और 12,700 रुपये 50 रुपए का साधारण ब्याज का भुगतान करता है, तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि कितनी है? देखो 5% 3 वर्ष के लिए है तो टोटल कितना परसेंट? 15%। अगले 2 वर्ष के लिए दर है 8%, तो यहाँ कितना है? 16%। तो 3 और 2 5, टोटल 7 वर्ष है तो यहाँ कितने बच गए? 2। और अगले वर्षों के लिए है 10%। मैं 10% को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कितना हो गया? 20%। यानी टोटल जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है 15 और 16 31 और 20 कितना हो गया? 51%, 51%। और 12,750 है वो 51 की वैल्यू दे रखी है क्या? और धनराशि हमेशा कितनी मानते हैं? टोटल 100, ये आ जाएगा। काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा और 25 के आगे कितने जीरो लगाने? 1 2 और 3, 25,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन। समांतर पटरियों पर समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 36 सेकंड में तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो जब भी बात क्रॉसिंग वाली आती है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ डिस्टेंस काउंट होती है रेलगाड़ी की लंबाई का योग, पहले की एल माने तो दूसरे की भी एल, हो गई 12। स्पीड की बात करें दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड माइनस हो जाएगी 46 माइनस 30, 46 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। और समय की बात करें तो वो है 36 सेकंड। अब देखो इस फॉर्मूले में मान रखें डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो 12 बराबर 10 इंटू 5/18 इंटू 36, तो कितनी बार गया? 2 बार और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एल बराबर कितना बचा? 50 मीटर। यानी रेलगाड़ी की लंबाई, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 50 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वर्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि दोनों वर्तों की सीधी
उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 24√7 सेंटीमीटर दी गई है। देखो सीधा फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है कि डी बराबर अंडर रूट R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर। देखो डी यहाँ है केंद्र के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, एल है स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, और R1 R2 है त्रिज्या। अब देखो 32 माइनस 24 का स्क्वायर प्लस 24√7, स्पर्श रेखा की लंबाई दे रही क्या, 24√7 का स्क्वायर का रूट। यहाँ अगर देखो सोल्व करते हैं तो 32 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस 576 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, तो इसका स्क्वायर 576 7 का रूट। देखो इसमें से अगर मैं 64 कॉमन लूं तो यहाँ बचा 1 प्लस, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 64 इंटू 9, 9 7 कितना बचा 63, 1 और 63 कितना हो जाएगा 64 इंटू 64, और इसका अगर अंडर रूट लेना है तो 2 बार है तो 1 बार 12 आ जाएगा 64। ये आ गई दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 64 सेंटीमीटर आंसर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, सोल्व करना है। देखो पहले 2 से 3/5 को सोल्व करें, 5 दूनी 10 और 3 13/5 भाग, इसको सोल्व करें तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 भाग, मंजिला कोष्ठक को सोल्व करें 4 3 12 और 1 13/3 माइनस, इसको सोल्व करें देखो 2 से 5/2 प्लस 2/3, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 5 3 15 4 19/6। इस कोष्ठक को सोल्व करने के बाद कितना आया 19/6। अब देखो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो एलसीएम आ जाएगा 6, ये 26 माइनस 19 कितना आ जाएगा 7/6, यानी इस कोष्ठक को सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 7/6। अब देखो 7/3 में 7/6 का भाग देना है तो गुणा में चेंज करोगे तो 6/7, कितना बचा 7 से 7 कैंसिल 2 बचा, यानी इस पूरे कोष्ठक को सोल्व करने के बाद 2 आया। तो 13/5 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो 13/5 गुणा 1/2 तो 13/10, इसको सोल्व करेंगे 1 से ही 3/10। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, ये थे आज के प्री के 25 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही।